हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस साल इतनी बारिश क्यों हो रही है, आइए जानते हैं। बारिश से जुड़े ऐसे दृश्य आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन इस साल हालात और बिगड़े हैं। कहीं महीने भर की बारिश एक दिन में हो रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। आखिर ये मौसम इतना असामान्य क्यों हो रहा है, और क्या आप आने वाले सालों में ये और बढ़ेगा? और क्या ये आने वाले सालों में और बढ़ेगा? भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी और खेती का आधार है। जून से सितंबर तक चलने वाली मानसून हर बार एक जैसा नहीं होता। इस बार इसमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। MID की रिपोर्ट कहती है कि इस साल औसत से लगभग 25% ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश बराबर नहीं हुई। कुछ राज्यों में सामान्य से 100% तक ज़्यादा और कुछ जगहों पर 50% तक कम, यानी कि एक्सट्रीम इवेंट बढ़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल ज़्यादा नमी सोखने लगा है। जब ये नमी बारिश के रूप में निकलती है तो बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट कहते हैं, धरती का तापमान 1% बढ़ने पर हवा 7% ज़्यादा मैच्योर पकड़ सकती है। EI नैनो और LA नैनो समुद्र की गर्मी और ठंडक से जुड़ी घटनाएं हैं। ये मानसून की दिशा और ताकत बदल देते हैं। इस साल EI नैनो के असर से मानसून अनिश्चित और असामान्य हो गया है। जंगल बारिश को संतुलित करते हैं और पानी को ज़मीन में सोखने में मदद करते हैं, लेकिन लगातार पेड़ कटने और शहर फैलने से ये प्राकृतिक सुरक्षा खत्म हो रही है। पहले जो पानी धीरे धीरे ज़मीन में जाता था, अब सीधा सड़कों और नालों में बहकर बाढ़ बना देता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। यूरोप, चीन और अमेरिका में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश और बाढ़ आई। UN की रिपोर्ट कहती है, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट पिछले 50 सालों में दोगुने हुए हैं। सबसे ज़्यादा असर किसानों और गरीब लोगों पर पड़ता है। फसलें डूब जाती हैं, सड़कें टूटती हैं और लोग बेघर हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 20 सालों में साउथ एशिया के करोड़ों लोग क्लाइमेट मिग्रेशन के लिए मजबूर होंगे। तो सवाल ये है कि हल क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना होगा, जंगलों की रक्षा करनी होगी, शहरों की प्लानिंग में वाटर मैनेजमेंट को शामिल करना होगा और हमें अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाना होगा। बारिश हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं हुए तो ये विनाश का कारण भी बन सकती है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम धरती को बचाएं या बर्बाद करें। आपके हिसाब से भारी बारिश और बाढ़ की असली वजह क्या है? क्या सरकार और आम लोग दोनों को मिलकर कुछ करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।